हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 20.32 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 12% के ऊपर के फॉल देखने को मिल रहा है और रेड कैंडल चार्ट पे दिख रहा है। कल जिस तरह से पैनिक बढ़ता हुआ नजर आया था, आज उसी तरह से उससे ज्यादा कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और इफेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहां दे रहा है? 29,549 पे एंड निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 12,987, 13,000 से थोड़ा नीचे। 128 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है निफ्टी में एंड 353 पॉइंट्स का गेन हमें देखने के लिए मिला है बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो शुरुआत, दिसंबर महीने की शुरुआत जो है ये प्रीमियम पे हो रहा है। अच्छा है फिलहाल जिस तरह से रिकवरी, कल के दिन में जो फॉल था एक्सपेक्टेड थे, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की वो 12,800 से लेके 12,900 के बीच में होती हुई नजर आए। ज़्यादा फॉल होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये रेंज में एक्सपायरी। लेकिन आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट्स, पहले शॉर्ट बिल्टअप नजर आया और देन 12 बजे के बाद में शॉर्ट कवरिंग नजर आई, जिसके चलते हुए 29,500 एंड 12,900 के ऊपर की क्लोजिंग पॉसिबल हो पाई है। सो चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कल के कैंडल के मुकाबले या कल के कैंडल से अगर कंपैरिजन करके देखें तो किस तरह का पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए अगले वीक के लिए। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था, मॉर्निंग में बाय किया था 12,850 कॉल। ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसके लिए इनिशिएट किया गया था। 39 रुपीज़ के आसपास में इनिशिएट किया गया था। आफ्टर दैट इट वेंट अप टिल 47, 48, लेकिन 42 पे TSL हिट होता हुआ नजर आया, विच इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो उसे छोड़ के हम बाहर निकले, बाद में इट वेंट अप डाउन अप टिल 18 रुपीज़ एंड क्लोजिंग लगभग 140 के आसपास में हुई है। एनी हाउ, लॉस बुक नहीं हुआ यहाँ पे, 450 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ, 7.69% के आसपास में। एक्सपायरी डे था, वोलाटाइल होने के चांसेस थे और मंथली एक्सपायरी मतलब एक डेंजरस ट्रेडिंग। सो उस दिन अगर थोड़ा संभाल के ट्रेड किया जाए तो बढ़िया बात है। सो आज के दिन में इतना प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर आपको ये व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी उसके लिए। चलिए देखते हैं आने वाले वीक के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आज के दिन में कॉमन था वो था स्टार्टिंग का शॉर्ट बिल्टअप एंड देन लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप होते समय जब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जा रहा था, उस टाइम पे
सपोर्ट लिया है 29,300 के आसपास में। मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ब्रेक करने के बाद में वापस नीचे आया और यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, तो 29,300 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर में। अगर इसके आसपास में मिला तो एक बार बाय कर लीजिए, बाय ऑन डिप्स है तो बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप बाय करते तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा 29,220 एग्जैक्टली दिस लो की मैं बात कर रहा हूँ। 29,220 का लो स्टॉप लॉस लगा के बाय करिए। टारगेट क्या बनेगा, टारगेट आपका 29,500 प्लस का बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई है, 29,550 के आसपास में। सो अगर डिप मिलेगा तब ये पोजीशन मिलेगा। क्या करना चाहिए कल के दिन में, कल अगर ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होता है 29,750 के आसपास में होता है, तो आप वेट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस पहले भी मिल चुका है। लेकिन अगर यहां पे सस्टेन करने के बाद में लेट्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाय करिए फॉर द टारगेट ऑफ 30,000 बाय किया जा सकता है उस टाइम पे। लेकिन अगर 29,800 से रिवर्स लेता है तो आपका लेट्स से आपने 29,750 पे बाय किया और 29,800 के आसपास में काम कर रहा है, इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस 29,750 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे तोड़ता है नीचे की तरफ आता है तो एक बार चांसेस वापस बनेगा 29,500 के आसपास जाने का। लेकिन अगर सस्टेन कर लिया 29,750 सस्टेन कर लिया तो 30,000 का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है ऑप्शन ट्रेड के अंदर में, तो कल का दिन अवॉइड करिएगा। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि कल दिसंबर मंथ का ऑफिशियली एक्टिवली पहला दिन होगा उस एक्सपायरी का, तो डेफिनेटली पोजीशंस थोड़ी कम बनेंगी कल के दिन में। वैसे भी एफआईआईज दिसंबर के अंदर में थोड़ा शांति होते हैं, तो कूल डाउन होता है, वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन ये मैक्सिमम 20th के बाद में देखने को मिलता है। सो थोड़ी पार्टिसिपेशन आएगी, लेकिन वो पार्टिसिपेशन मंडे या ट्यूसडे के आसपास में आती हुई नजर आ सकती है। सो अगर आप, जैसा मैंने बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो कल के दिन में अवॉइड कर लेंगे ट्रेड करना, तो भी एक अच्छी चीज़ होगी। डेली कैंडल पे देखिए किस तरह का कैंडल बना हुआ है, माफ करें, डेली चार्ट पे किस तरह का कैंडल बना हुआ है। तो ये कैंडल जो है ये हैमर को रिजेंबल करता है, हैमर के जैसा दिख रहा है, बट इसे एग्जैक्टली हैमर नहीं बोला जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन हैमर का है वो इसे क्वालिफाई नहीं करता है। एनी हाउ, इस कैंडल से एक चीज तो क्लियर कट दिख रहा है कि बाय ऑन डिप्स अभी भी कंटिन्यू है मार्केट के अंदर में। और अगर कल के दिन में जो अभी हमने बात किया 29,757 तोड़ के ऊपर की तरफ काम करना चालू करता है, तो आप नेक्स्ट वीक में 30,000 गारंटी के साथ में देख सकते हैं। अगर 29,757 कल के दिन में क्रॉस करता है तो 30,000 पूरे मौके बनेंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए। बाय ऑन डिप्स ऑलरेडी लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्कस कर लिया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में, सो यहाँ पे लेवल्स डिस्कस नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में एज यूजुअल फ्राइडे के दिन में आपको ज़्यादा कुछ डेटा देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो डेटा है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करें। 29,500 एट द मनी है, जहाँ पे 15,717 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, 25,466 का ओपन इंटरेस्ट 30,000 पे कॉल साइड में है, एंड देन 23,897 का ओपन इंटरेस्ट 31,000 पे नजर आ रहा है। पुट साइड देखिए, पुट साइड के अंदर में 13,000, 11,000 एंड उसके नीचे जाएंगे तो 17,000। कहाँ पे 28,000, 28,500 एंड 29,000 पे डेटा देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में राइटिंग ज़्यादा दिख रही है, पुट साइड में पोजीशंस कम नज़र आ रहे हैं। रेंज जो है काफ़ी मतलब 31,000 के आसपास में राइटिंग की गई है, एंड पुट साइड में 28,000 के आसपास में राइटिंग की गई है। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 3 के अंदर में शॉर्ट है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आए। इसके हिसाब से रेंज जो आ रहा है बहुत ही वाइड रेंज नज़र आ रहा है, और वो रेंज जो है वो 27,000 से लेके 31,000 का रेंज बता रहा है, जो कि 4,000 का एक बड़ा रेंज है। ये रेंज के अंदर में काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, माफ करें 28,000 है, 3,000 का बड़ा रेंज नज़र आ रहा है। इस रेंज के अंदर में काम करते नज़र आना चाहिए, बिल्कुल नज़र आना चाहिए। जैसे आप 29,000 के नीचे जा रहे हैं सपोर्ट दिख रहा है, जैसे ही आप 30 के ऊपर जा रहे हैं रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो कल का दिन एक बार फिर से ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे, फिर समझ में आएगा कि किस तरह का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। फिलहाल
जो लेबल्स बताए गए, इस लेबल्स के ऊपर में ध्यान रखिए, इन लेबल के आसपास में एक्टिविटी आते हुए आपको नजर आ सकती है। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का वीडियो होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी हमने शेयर कर लिया, ऊपर कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। होप आपको वो भी वीडियो पसंद आया रहेगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट उसके ऊपर हम काम कर सके और अपने आप को इंप्रूव कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे एंड होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार होगी और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।